अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, फ़िक़्हुल मीरास में हमारा दर्स अस्हाबुस सुलुसैन के पड़ाव पे था, आखिरी पड़ाव पे, और उख्तल अब के बारे में इससे पहले, यानी वो बहन जो बाप शरीक है, बाप एक और माएँ अलग अलग, उसको सुलुसैन कब मिलता है वो शर्तें हमने पिछले दर्स में आपके सामने पेश की थी। और आदत के मुताबिक आज के दर्स में भी पिछली बातें पहले आपको याद दिलाएंगे, उसके बाद आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अभी अस्हाबुस सुलुस को हासिल करने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। अस्हाबुस सुलुस और अस्हाबुस सुदुस इसके बाद के दो हैं, और उसी में माँ बाप दादी दादा वगैरह के बारे में बातें आपके सामने जो है आएंगी, तो आपको ज़्यादा समझने में भी आसानी रहेगी। तो इंशाअल्लाह उसे हम पढ़ेंगे। और उससे पहले आपको याद दिलाते हैं, हमने शुरू से ये बात पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब में जो हिस्से ज़िक्र किए गए हैं वो है निस्फ़ यानी हाफ, रोबो यानी 1/4 और सुमन यानी 1/8, सुलुसैन यानी 2/3 और सुलुस यानी 1/3, सुदुस यानी 1/6। ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब में ज़िक्र किए गए हिस्से हैं। उसके बाद तरतीब से हमने शुरू किया, तो पहले अस्हाबुन निस्फ़ को पढ़ा कि कौन से ऐसे वारिसीन और वारिसात हैं जिनको निस्फ़ मिलता है। तो सबसे पहले हमने शौहर को पढ़ा उसमें, और शौहर के बारे में ये बात पढ़ी कि शौहर को निस्फ़ मिलता है, बस उसके लिए एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि मरने वाले की फ़र्ए वारिस मौजूद ना हो। हो और ना हो की पूरी बहस है ये, इसीलिए उसी पर ज़ोर देना पड़ता है, मौजूद ना हो, बस यही एक कंडीशन है। उसके बाद हमने बिन्त को पढ़ा यानी बेटी को निस्फ़ मिलता है, उसके लिए 2 कंडीशन। और उर्दू में हमने कहा याद रखने के लिए हम सिर्फ़ एक कंडीशन भी ज़िक्र कर सकते हैं, और वो है बेटी का इकलौती होना। मरने वाले की वो इकलौती बेटी है, कोई और नहीं है, न कोई दूसरा बेटा न बेटी, तो उसको हाफ मिलता है, निस्फ़ मिलता है। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा पोती के बारे में, यानी बेटी के बारे में, और उसके लिए ज़िक्र किया था आपको 3 कंडीशन। हम चाहें तो उर्दू में 2 ही बयान कर सकते हैं, अरबी में 3 हमने ज़िक्र किया था, लेकिन अभी वो अरबी की इबारत नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ उर्दू में आपको याद दिला रहा हूँ उसको, कि अगर मरने वाले के अपने बेटा बेटी नहीं हैं, यानी जिसको फ़र्ए वारिस आला बोला जाता है, उसके बेटा बेटी नहीं हैं,
बेटा रहा होगा लेकिन अभी उसका इंतकाल हो चुका, उनकी ज़िंदगी में इंतकाल हो गया था, तो मरने के टाइम में बेटा बेटी नहीं है और पोती अकेली है, पोती अकेली है, तो उस पोती को भी हाफ मिलता है, जिसकी शक्ल हमने बोर्ड पर आपको दिखाई होगी उस वक्त में कि पहले बेटे का इंतकाल हो गया, माँ बाप की ज़िंदगी में ही बेटे का इंतकाल हो गया जो इस बेटी का बाप था जो है, और इकलौती औलाद थी अपने बाप की वो भी, और बाप का इंतकाल हो गया, तो जो भी दादा या दादी में से जिसका भी इंतकाल होगा तो ये पोती उसकी इकलौती पोती होगी और उसको हाफ मिलेगा जो। उसके बाद हमने पढ़ा उख्त शकीका को यानी सगी बहन, और सगी बहन को हाफ पाने के लिए हमने आपको 4 कंडीशन अरबी में लिखे थे, और उर्दू में हमने आपसे ये कहा था कि आप ये ख्याल कीजिए कि सबसे पहले मरने वाले का असले वारिस मुज़क्कर और फ़रए वारिस ये 2 ना हो पहले जो है, तभी बहन के बारे में सोचेंगे, अगर ये हैं तो नहीं सोचेंगे उसके बारे में जो। तो असले वारिस मुज़क्कर बाप दादा, हमने कहा बाप दादा ना हो, और उसके बाद बेटा बेटी पोता पोती ना हो, तब देखेंगे कि ये बहन अकेली है या इसके साथ कोई सगा भाई भी है। अगर सगा भाई है तो हाफ नहीं मिलेगा, और अकेली है तो हाफ मिलेगा, उसके साथ कोई और दूसरी बहन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा वक्त लियाब के बारे में। वक्त लियाब के ताल्लुक़ से हमने ये बात आपसे कही कि इसमें भी आपको पहली 2 चीज़ें तो यहाँ भी देखनी है कि मरने वाले के बाप दादा ना हो और बेटा बेटी पोता पोती ना हो। उसके साथ एक और मिला लीजिए इसमें कि सगे भाई बहन ना हो, तब उसके बाद देखिए अगर ये अकेली है तब इसको हाफ मिलेगा, यानी इसके साथ कोई अख ले अब भी नहीं है, उख्त ले भी नहीं है, तो इसको हाफ मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा आपके लिए आपके सामने ज़िक्र किया अस्हाबुर रुबो को। अस्हाबुर रुबो यानी 1/4 जिनको मिलता है, हमने कहा ये सिर्फ शौहर और बीवी के ही हिस्से हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो शौहर को रुबो मिलता है 1/4, उसके लिए कंडीशन है कि मरने वाले की फ़रए वारिस मौजूद हो, तो मौजूद हो तो 1/4 मिलता है, मौजूद ना हो तो हाफ मिलता है शौहर को, इसीलिए वो याद रहता है, प्रैक्टिस में भी बहुत आ जाता है, तो ये याद रहता है आम तरीके से। उसके बाद हमने कहा बीवी को भी मिलता है 1/4, बीवी के 1/4 पाने के लिए कंडीशन ये है कि मरने वाले की फ़रए वारिस ना हो, शौहर में हो की बात थी और इसमें ना हो की बात है। उसके बाद हमने पढ़ा साहिबतुस्सुमुन को, यानी बीवी को 1/8 मिलता है, उसके लिए कंडीशन ये है कि मरने वाले की फ़रए वारिस मौजूद हो। तो बीवी का मामला ये है कि अगर मरने वाले की फ़रए वारिस है बेटा बेटी पोता पोती तो उसको 1/8 मिलता है, मौजूद ना हो तो 1/4 मिलता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो अस्हाबुस सुलुसैन को भी हमने पढ़ा। अस्हाबुस सुलुसैन में हमने बेटी को पढ़ा। बेटी के बारे में हमने आपसे कहा कि हमको ये याद रखना है कि अगर मरने वाले का कोई बेटा नहीं है और सिर्फ बेटियां हैं, बेटी नहीं बल्कि बेटियां हैं, तो 2/3 मिलता है, 2/3 मिलता है। सिर्फ बेटियां हैं, बेटियां ये 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद हमने पोती के बारे में पढ़ा। पोती के बारे में भी सेम यही बात है, लेकिन एक उसके लिए कंडीशन बढ़ा लीजिए, वो ये है कि पहले मय्यत का फ़रए वारिस आला यानी बेटा बेटी मौजूद ना हो। बेटा बेटी नहीं है तब पोती के बारे में सोचेंगे, सुलुसैन के बारे में। अगर बेटा बेटी हैं तो फिर वो चूँकि पहले होते हैं, करीब होते हैं मय्यत से, इसलिए वो दूर वाले को रोक देते हैं।
तो हमने कहा कि पहले तो ये देख लीजिए बेटा बेटी नहीं है, तब सिर्फ पोतियां हैं, सिर्फ पोतियां हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पोतियां हैं, पोता नहीं है तो उसको 2/3 मिलता है। उसके बाद बहनों के बारे में भी सेम वैसे ही याद रखिए। सगी बहन का मामला यही है कि पहले आप देख लीजिए कि मरने वाले का असले वारिस मुज़क्कर नहीं होना चाहिए, यानी बाप दादा परदादा ना हो। उसके बाद मरने वाले का फ़र्ज़ वारिस यानी बेटा बेटी पोता पोती वगैरह नहीं है। जब ये 2 चीज़ें देख लें तब उसके बाद देखिए कि सगा भाई है या नहीं। अगर सगा भाई है तब भी बहन को न निस्फ मिलेगा न सुलुसैन मिलेगा। सगा भाई भी नहीं है तब उसके बाद अगर ये 2 या 2 से ज़्यादा है तो इसको सुलुसैन मिलता है। 2 या 2 से ज़्यादा है तो इसे सुलुसैन मिलता है। 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से हमने उख्ते अब के बारे में भी पढ़ा, सेम ऐसे ही आप उसको भी देखते जाइए। मरने वाले का बाप दादा यानी असले वारिस मुज़क्कर बाप दादा परदादा ना हो और बेटा बेटी पोता पोती ना हो, सगे भाई बहन ना हो और सिर्फ ये सौतेली बहनें हैं, बाप शरीक बहनें हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, इनके साथ अखले अब नहीं है तो उसको भी 2/3 मिलता है। हमने आपको एक बात ये भी जिक्र कर दी थी कि आम तरीके से हिंदुस्तान में जब तरीके के मसाइल आते हैं तो उसमें ये कम आता है। तो अगर ये जहन में अभी ना बैठे तो भी थोड़ा इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें जो आम तरीके से होते हैं वैसे रिश्तेदार भी सामने आएंगे जो वारिसीन में रहते हैं। तो हमने पढ़ लिया असहाबुन निस्फ, असहाबुर रुबु और सुमन, साहिबतु सुमन कहा जाता है, और असहाबुस सुलुसैन। बाकी बचे हैं 2, एक सुलुस और एक सुदुस। सुलुस भी थोड़ा बस समझिए कि ज़्यादा वारिसीन नहीं है उसमें, सुलुस में भी ज़्यादा वारिसीन नहीं है। आज थोड़ा सा माँ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा माँ के बारे में पढ़ेंगे, है नहीं? जी हाँ। असहाबुस सुलुस में सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? माँ को पढ़ते हैं। ये जो माँ को सुलुस मिलता है असल, असहाबुस सुलुस अल उम्म अरबी में कहते हैं अल उम्म। माँ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। माँ और बाप ये दोनों भी वारिस बनते हैं और दोनों को जो हिस्सा मिलता है उसको अब हम असहाबुस सुलुस और असहाबुस सुदुस में पढ़ेंगे। दोनों की जो हालतें हैं वो भी जिक्र करेंगे। पहले माँ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। ये 1/3 हुआ। अरबी में अल उम्मु यानी माँ। माँ एक ही होगी या एक से ज़्यादा भी हो सकती है? हाँ माँ एक ही होगी या एक से ज़्यादा भी हो सकती है? बोलिए। ज़्यादा हो सकती है? हाँ असल वही हम कहने के लिए पहले ये जिक्र किए हैं कि फ़राइज़ में असल माँ में सौतेली और सगी नहीं होती है, सिर्फ माँ होती है। माँ होती है, सौतेली और सगी नहीं होती है। फ़राइज़ में इसको याद रखिए, जो है माँ सिर्फ माँ होती है।
जो माँ है वो वारिस है, जो माँ नहीं है वारिस नहीं है। यही मामला बेटा बेटी का भी होता है। जो है बेटा बेटी वो वारिस बनेगा, जो नहीं है वो नहीं बनेगा। इसका ताल्लुक विलादत से है, पैदाइश से है। जिसकी कोख से जन्म लिया है वही उसकी वारिस बनेगी, वही बच्चे भी उसके वारिस बनेंगे। किसी को बेटा या बेटी बना लेने से वारिस नहीं बनते हैं, किसी को माँ पुकार लेने से वो वारिस नहीं बनेगी। माँ कहला सकती है ऐसे रिश्ते के लिहाज से कि जो है माँ कह रहे हैं, माँ पुकार रहे हैं, और जो है जैसे उर्दू वाले कह लेते हैं सौतेली माँ, उर्दू में कह लेते हैं सौतेली माँ, तो कह ले सकते हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन वो मीरास में हिस्सा नहीं पाती है। मीरास में हिस्सा माँ है तो ही पाएगी, माँ पुकार लिया है तो नहीं पाएगी, बल्कि उसका वाकई माने में माँ होना जरूरी है। इसमें सौतेली और सगी का मसला नहीं आता, इसलिए कभी इसके चक्कर में मत पड़ेगा कि सौतेली नहीं सगी होनी चाहिए। इसमें सगी का लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। अगर माँ है तो पाएगी, नहीं है नहीं पाएगी। जो है माँ वही है जिसकी कोख से जन्म लिया और उसी को हिस्सा मिलेगा। हाँ नहीं, रज़ाअत से सिर्फ रिश्ते हराम होते हैं, लेकिन विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। वरना लोग दूध पिला करके आसानी से हिस्सेदार बना लेंगे। ये ऐसा हिसाब है कि ये सिर्फ कहाँ से होता है, ऊपर से। इसमें सिर्फ रिश्ते का ख्याल होता है और कुछ नहीं है इसमें। निकाह और नसब हमने कहा था। एक और है जो आजकल नहीं रहता है ज़्यादा, जो है गुलामी का दौर नहीं है, तो ज़्यादा जो इसमें अभी जो चल रहा है वो क्या है, निकाह, जिसमें सिर्फ शौहर और बीवी दो ही है। बकिया पूरा का पूरा ताल्लुक़ किससे है, नसब से है। जो रिश्ता पैदा होते ही जुड़ता है वही रिश्ता विरासत में हिस्सा भी पाता है, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे जो भी मामला हो, लेकिन तरीके में हिस्सा उसी को मिलेगा, वही हकदार बनता है उसका। जो अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया है, इसको आदमी के इख्तियार में नहीं दिया कि मैं जिसको चाहूँगा मेरा माल उसको मिलेगा, वैसा नहीं है। आप जिसको चाहेंगे उसको नहीं, जिसको अल्लाह ताला ने दिया है उसको मिलेगा। ये तरीका है ये जो तो के बारे में ये जहन में पहले रख लीजिए कि ये जो उसकी माँ है वही उसकी वारिस है, जो माँ है वही वारिस है, जो माँ नहीं है वारिस नहीं है। थोड़ा हो सके सौतेली को मिसाल से आपको समझाता हूँ। पहले दो नाम ले लेंगे पहले, तो शादी कराने में आसानी रहेगी। हाँ जी, कोई लड़का या लड़की जो भी आप चाहें नाम दे सकते हैं। हाँ यूसुफ की एक दूसरी बीवी भी है। हाँ बोलिए। लड़का लड़की जो भी चाहे नाम दे सकते हैं। देखिए, मोहम्मद का इंतकाल हुआ। मोहम्मद का, ज़ैनब और यूसुफ शौहर बीवी हैं, इनकी औलाद मोहम्मद, एक लड़का है मोहम्मद। मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो वारिस कौन बनेंगे? ज़ैनब माँ की हैसियत से, यूसुफ बाप की हैसियत से।
आयशा को नहीं मिलेगा। ये आपको बस ध्यान में रखना। माँ ज़ैनब है, आयशा नहीं है। माँ को मिलेगा, जो माँ है उसको मिलेगा, जो नहीं है उसको नहीं मिलेगा। इसको उलट देते हैं। अगर उमर का इंतकाल हुआ, इसके पास जो जायदाद है, दौलत है, तिजारत कर रहा था, और इसके बाप यूसुफ और आयशा अभी जिंदा हैं, तो आयशा उसकी माँ है, उसको मिलेगा, ज़ैनब को नहीं मिलेगा। या तो माँ होगी या माँ नहीं होगी, माँ को मिलेगा। और सौतेली माँ का जो तस्वूर है हिंदुस्तान में, असल उसी वजह से ये बात जिक्र करनी पड़ती है, वरना ये सब समझाना नहीं पड़ता है। यहाँ चूंकि सौतेली माँ भी लोग कहते हैं, सौतेली माँ, तो उसकी वजह से ये कि आपका ऐसा ना हो कि सिर्फ माँ कहेंगे तो वो भी जहन में आ जाए, तो वो जहन में नहीं आनी चाहिए। माँ सिर्फ वही है जिसकी कोख से पैदा हुआ है, जिसके रहम से पैदा हुआ है, वही उसकी माँ है। अब ये ज़ैनब को मिलेगा मोहम्मद के इंतकाल पर। इसी तरह से अगर आप पलट देते हैं, ज़ैनब की वफात होगी तो बेटे होने की हैसियत से किसको मिलेगा? मोहम्मद को मिलेगा, फातिमा और उमर को नहीं मिलेगा। ये सौतेला बेटा, ये सौतेली बेटी, ये सब नहीं है इस्लाम में। क्या कहेंगे? है ही नहीं, बस वही मोहम्मद है, वही पाएगा। अगर आयशा का इंतकाल हो तो उसके तरीके में से फातिमा उमर बेटे बेटे की हैसियत से पाएंगे, मोहम्मद नहीं पाएगा। अगर यूसुफ का इंतकाल हुआ तो हाँ, पूरों को मिलेगा। ये दोनों बीवी होने की हैसियत से, और ये बेटा और बेटी, मोहम्मद भी बेटा, उमर भी बेटा, सब बराबर पाएंगे उसका। इसमें नहीं देखेंगे, ये बस रिश्ता उसी मरने वाले से देखा जाता है। ये यूसुफ का बेटा, ये यूसुफ का बेटा, ये यूसुफ की बेटी है, तो बेटा बेटी होने के लिहाज से वो हिस्सा पाएंगे जो उनका हिस्सा बनता है। जो है इसमें सौतेला और सगा नहीं होता है, या तो होगा बेटा या बेटी, या तो नहीं होगा यह रिश्ता। ऐसे ही माँ भी है, या तो माँ होगी या माँ नहीं होगी। उसके बाद माँ को सुलुस मिलता है। उसके लिए बाज़ लोग 3 शर्तें जिक्र करते हैं और बाज़ लोग 2 शर्तें। थोड़ा सा इख्तिलाफ है, वो हम समझाएंगे आपको। माँ को सुलुस यानी 1/3 मिलता है 3 शर्तों के साथ। 3 कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन अकेली हो, ये तो नहीं आएगी नहीं, इसलिए कि वो तो हमेशा अकेली रहेगी ही। तो पहली कंडीशन ये है उसके लिए, आदमुल फरइल वारिस। ये लफ्ज़ आपको बार बार आया हुआ है, और इसीलिए हम ये अरबी में लिखते थे कि एक मर्तबा आप याद कर लेंगे तो हमेशा वो आपके जहन में बैठ जाएगा। वही अरबी लफ्ज़, फरे वारिस मौजूद ना हो। फरे वारिस कौन है? बेटा बेटी, पोता पोती। ये अक्सर रहता है कि ये ना हो तब इनके लिए ये हिस्सा होगा, जो क्योंकि ये रहते हैं तो बहुत से लोगों को, मैंने आपसे कहा, रोकते हैं ये। तो ये ना हो, फरे वारिस। फरे वारिस कौन है? ये बेटा बेटी, पोता पोती, ये फरे वारिस हैं। अगर ये नहीं है तब जा कर के माँ को 1/3 मिलेगा। दूसरी एक कंडीशन इसमें और भी है, इसमें काफ़ी इख्तिलाफ है, लेकिन जो राजिह कौल है उसी पे हम चलेंगे इसमें आपके सामने, क्योंकि उन इख्तिलाफात में पढ़ेंगे तो आपको अभी चूँकि जिस लेवल पे हैं आपको खामखा परेशानियाँ आएंगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा।
अदमु जमअ मिनल इख्वती। अरबी में इतना ही लिखेंगे, इतना ही आप याद कर लें, बेहतर है इख्तिलाफात वगैरह से बचने के लिए। समझाते हुए आपको उसको पूरा जिक्र कर देंगे। पहली कंडीशन थी मय्यत की फ़र्ए वारिस, यानी बेटा बेटी पोता पोती ना हो। दूसरे ये है कि मरने वाले के भाई बहन, जमाउम का इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि दो या दो से ज़्यादा को जमा कहते हैं अरबी में। दो या दो से ज़्यादा प्लूरल होता है। तो उसको उर्दू में कहना हो तो हम कहेंगे कि भाई और बहनों में से दो या दो से ज़्यादा ना हो। दो या दो से ज़्यादा ना हो। अगर सिर्फ एक है तब भी उसको 1/3 मिलेगा। एक भाई एक बहन तो 1/3 मिलेगा। दो या दो से ज़्यादा, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, चाहे सगे हों चाहे सौतेले हों, चाहे बाप शरीक हों चाहे माँ शरीक हों, किसी भी लिहाज से भाई होने का रिश्ता है नसब में, ठीक है। तो और दो या दो से ज़्यादा तब ना हो तब जो है माँ को 1/3 मिलता है। अगर होते हैं तो असल 1/6 मिलता है, वो हम इसके बाद वाले में पढ़ेंगे। तो कंडीशन पहले हमको क्या ध्यान में रखना है कि मरने वाले के बेटा बेटी पोता पोती ना हो। दूसरा ये है कि भाई बहनों में से दो या दो से ज़्यादा ना हो। भाई बहनों में से दो या दो से ज़्यादा ना हो। ऐसे ही उसको ध्यान में रख लीजिए। समझने के लिए हमने आपसे कहा कि चाहे सगे हों चाहे सौतेले हों, सिर्फ आपको देखना है दो का ये या दो से ज़्यादा। चाहे भाई चाहे बहन, चाहे दोनों मिलकर के, एक भाई और एक बहन, वो दो हो गए। जब लिखेंगे हम मिसाल में तो दो नहीं आना चाहिए भाई बहन। अगर दो आ गए तो 1/3 आप नहीं देंगे माँ को। जो 1/3 देने के लिए क्या है कि ये दो भाई बहन ना हो, दो या दो से ज़्यादा। तीसरी एक कंडीशन है, उसके बारे में भी काफ़ी लोगों का इख्तिलाफ है, वो आपको थोड़ा समझाया जाएगा अभी। वो है, कहा जाता है अल्ला तकूनल मसअलतु इहदल मसअलतैनिल उमरियतैन। ये अरबी में थोड़ी लंबी इबारत, उर्दू में आपको जिक्र करेंगे। जो अरबी में लिखना चाहते हैं वो लिख लें। ये लिखा हुआ है अल्ला तकूनल मसअलतु इहदल मसअलतैनिल उमरियतैनि। उमरियतैनि अल्ला तकूनल मसअलतु इहदल मसअलतैनिल उमरियतैनि, जिसका उर्दू में माना हुआ कि वो मसला दो उमरी मसले में से एक मसला ना हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पेश आने वाला एक मसला है ये, वो हम मसले आपके सामने ज़िक्र करेंगे, समझाएंगे उसको। अल्ला तकूनल मसअलतु इहदल मसअलतैनिल उमरियतैन, तो उन दो मसलों में भी माँ को 1/3 नहीं मिलता है। हालांकि मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है। दो मसले हैं
उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में पेश आए, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या फ़ैसला किया था वो मिसाल आपको दिखाएंगे, अभी हल करेंगे। तब तक अगर लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, उर्दू में लिखना हो तो आप लिख लीजिए कि तीसरी कंडीशन है वो मसला दो उमरी मसलों में से एक मसला ना हो, दो उमरी मसलों में से ना हो। ये दो उमरी मसले क्या हैं देखिए। थोड़ा आज हिसाब आएगा हल्का सा है। ये दो उमरी मसले हैं जिसको याद रखने के लिए कहा जाता है कि शौहर के साथ माँ बाप या बीवी के साथ माँ बाप, मरने वाले के बस वारिसीन में से तीन ही इस मसले में शौहर और माँ बाप। लड़की की शादी हुई थी और माँ बाप अभी जिंदा हैं, और लड़की का उसके बाद शादी के बाद अभी कोई औलाद भी नहीं हुई, उसके कोई बहन भाई वगैरह भी नहीं। वैसे बहन भाई के रहने से थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, याद रख लीजिएगा उसको, इसलिए मैंने कहा कि नहीं है। और सिर्फ कौन है? माँ बाप और शौहर। इंतकाल हो गया, शौहर का जो है बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर और माँ बाप है। और अगर शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी और माँ बाप हैं सिर्फ। ये दो मसले हैं, इनको कहा जाता है दो उमरी मसले। क्या है मसला देखिए, इसको क्या सवाल पैदा हुआ था उसके लिहाज से आपके सामने आएगा। जितना हमने अब तक पढ़ लिया है उसके लिहाज से शौहर को कितना हिस्सा मिलेगा? मिल जाएगा हाफ है, बगैर कुछ सोचे देंगे। हाँ, इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसको हाफ देंगे। अब उसके बाद अगर हम इसको नहीं रखेंगे सामने, और माँ को 1/3 पाने के लिए जो कंडीशन दो हैं देखिए। पहली कंडीशन है बेटा बेटी पोता पोती ना हो, तो बेटा बेटी पोता पोती नहीं है। दूसरी ये है कि दो या दो से ज्यादा भाई बहन ना हो, वो भी नहीं है। इसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये सवाल आने के बाद ये मसला असल आया हुआ है, इसलिए उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। तो अभी फिलहाल सिर्फ इन दो को रखिए सामने जो है, इसको समझने के लिए। तो इन दो कंडीशन के लिहाज से यहाँ माँ को कितना मिलना चाहिए? 1/3 मिलना चाहिए। बाप को कहा जाता है बाकी मिलेगा। जो भी बाकी बचेगा लोगों के लेने के बाद, जितना भी बचेगा वो बाप ले लेगा, उसकी किस्मत, उसकी किस्मत। ज्यादा बचेगा तो ज्यादा लेगा, कम बचेगा तो कम लेगा। अब यहाँ होता क्या है देखिए, अगर आप तकसीम करेंगे तो शौहर को हाफ मिल गया है, माँ को 1/3 मिल गया है। अब कितना बचेगा? सिर्फ 1/6 बचेगा, 1/6 बचेगा, जो माँ के हिस्से से हाफ होता है। बाप होते हुए उसको गवारा करेगा? हाँ, मैं मर्द होकर के कम लूंगा जो है, वो गवारा करेगा इसको? ये असल सवाल आता है वहां पे। 1/6 बचेगा इसमें, आप हल करके देख लीजिएगा। ये हल जब किया जाता है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमने कहा था हिसाब जो है, इसका एलसीएम निकालते हैं असल जो, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा जो है। उसके बाद ज़ौज का हिस्सा बनेगा 3, माँ का 2, 1 बचेगा। अब आपको साफ नजर आ रहा है ना यहाँ पे कि माँ का हिस्सा तो 2 है और बाप का हिस्सा 1 है। जबकि फराइज में जो चीज पाई जाती है वो ये तो है कि अगर एक ही दर्जे के मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं तो
मुज़क्कर का हिस्सा मुअन्नस से दुगना होता है, लेकिन मुअन्नस का मुज़क्कर से दुगना एक ही दर्जे के हों तो ऐसा तो नहीं होता। तो वो एक मसला यहाँ पे आया था असल। तो यही मसला जब ऐसे हल करेंगे इन दो कंडीशन के साथ, तो यही उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के सामने पेश किया गया कि बाप को तो माँ से भी आधा मिल रहा है, माँ से भी आधा मिल रहा है। ये एक सवाल आया, तो क्या किया जाए अभी। उसके बाद दूसरा वाला भी हल करके देखते हैं। फिर जो है यहाँ मामला बीवी का है, बीवी को कितना मिलेगा? 1/4। उसके बाद अगर इसको हम लाएंगे तो वही 1/3 बाप को बाकी मिलेगा, जो भी बाकी बचेगा वो पाएगा। यहाँ 4 और 3 का जो है एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। ये जो 1/4 है या 1/3 है, इसको ख़त्म करना हो तो एलसीएम निकाल के ख़त्म करना है। तो इसका जो है 12 आएगा, वहाँ 6 आया था तो यहाँ पे 12 आएगा। अब इस 12 में से 1/4 निकालना है तो 3 होगा, 1/3 निकालना है तो 4 होगा। अब दोनों को जोड़ लिया हमने तो ये 7 हुआ। अब 12 में से निकाले तो 5 बाकी बचा। बाप का हिस्सा माँ से ज़्यादा तो है यहाँ पर, लेकिन डबल नहीं है। और उसको अभी भी सुकून नहीं रहेगा कि मुझे क्या होना चाहिए था, डबल मिलना चाहिए था, मुझे डबल नहीं है अभी। हालांकि अभी वहाँ पहले वाली कंडीशन तो नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया था मामला, लेकिन यहाँ वो कैफियत तो नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि डबल जो मिलना चाहिए था वो डबल नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। तो मर्द लोग जाहिर सी बात है उसको कहाँ बर्दाश्त करेंगे। किसके पास पहुँच गए? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये ऐसे मसला पेश आया तो पहुँच गए उनके पास, कहा कि मसले को हल कीजिए, ये तो ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई कि वो मसला 2 उमरी मसलों में से, यही 2 उमरी मसले, इन 2 मसलों में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फैसला किया कि माँ को 1/3 नहीं दिया जाएगा, 1/3 नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो शौहर और बीवी को देने के बाद बचता है उसमें से 1/3 दिया जाएगा। पूरे में से 1/3 नहीं देंगे। अभी कैसे हो दिखाऊंगा आपको। तो क्या मसला उन्होंने बयान किया कि बीवी को यहाँ पर 1/3 नहीं दिया जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन लगाई गई कि माँ को 1/3 पाने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि वो मसला 2 उमरी मसलों में से ना हो। ये दोनों 2 उमरी मसले कहलाते हैं, ठीक है, इसमें से ना हो। अगर ऐसा है तो 1/3 नहीं देंगे। क्या देंगे अब देखिए, इसी मसले को दोबारा हल करता हूँ इस साइड में, ताकि उधर करेंगे तो यहाँ खवातीन को परेशानी होगी। देखिए पहला मसला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे हल करने के लिए कहा वो देखिए, ज़ौज, उम और अब। ज़ौज को हाफ, अरबी में इसको कहते हैं सुलुसु मा बाक़िया, अरबी में, यानी जो शौहर के बाद बाकी बचेगा उसका 1/3 देंगे। तो हिसाब में तो कोई मसला नहीं होता, कोई बड़ा हिसाब नहीं होता, बहुत मामूली सा होता है। ये मसला जो हमने पहले कहा था वही रहेगा, यानी 6 से गिनती का मसला आएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में से पहले 3 निकाल देंगे। जो शौहर का हिस्सा है वो निकाल देंगे।
6 में से 3 निकाला तो अभी कितना बचा? 3 ही बचा। 3 हमने दे दिया, शौहर का हिस्सा, उसको पूरा पूरा दे देंगे, उसमें कोई झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, अब कितना बचा है? 3 बचा है। 3 में से जो बाकी बचा हुआ है 3, उसका 1/3 माँ को देंगे। अब देखिए ये 3 है, इसका कितना? 1/3 ये माँ को दिया जाएगा। इसको कहते हैं सुलुसो माँ बाकी अरबी में। तो अरबी में आपको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है उसको। क्या है ये? शौहर का हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसमें से माँ को 1/3 देंगे। तो बचने के बाद 3 बचता है, 1/3 निकालेंगे तो 1 होगा। ये हिसाब के लिहाज से कितना हुआ? ये 1। अब जोड़ा तो कितना हुआ? 4। अब 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बचा। अब बाप खुश है कि मुझे डबल मिला। देखा आपने? तो इसको इस तरह से हल किया उन्होंने। इसी को मसले उमरिया कहा जाता है। जो तो इस मसले में माँ को 1/3 नहीं देंगे, बल्कि शौहर का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बचेगा उसमें से 1/3 देंगे। जो सेम देखिए बीवी वाला भी मसला। हाँ हाँ। जी हाँ, जी हाँ, वैसे ही है वो। लेकिन अब जो है उसके लिए आपको पहले से शौहर का निकालने के बाद करना पड़ता है ना ये। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 6 जगह करके 3 जो है शौहर को, 1 माँ को और 2 बाप को। जो है असल में हमको लिख के देना पड़ता है। ये कोई भी ऐसे लिख करके भेज देता है कि इसको हल करके भेज दीजिए, तो ये करके दे देते कि 6 जगह करेंगे। अभी इसको ऐसे लिख के दे दिया तो हम क्या होता है ये कि तरक्की को कितनी जगह करेंगे? 6 जगह। उसमें से 3 शौहर का, 1 माँ का और 2 बाप का। जो ये उसका जो है तरीका हुआ। और वही है तरीका जैसा आपने कहा कि शौहर का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बचता है उसमें से 1 हिस्सा माँ का, 2 हिस्सा बाप का। बात वही है वो। समझ रहे हैं ना? बात वही है। शौहर का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बचेगा उसमें से 1 हिस्सा माँ को और 2 हिस्सा बाप को। उसके बाद देखिए दूसरा वाला, ज़ौजा अब। ज़ौजा का हिस्सा 1। यहाँ पर भी वही कहेंगे, सुलुसो माँ बाकिया अरबी में कहते हैं। अब को बाकी या माँ बाकिया जो भी चाहें लिख सकते हैं। बारह में से हमने 3 निकाल दिया तो कितना बाकी बचा अभी? हाँ, यहाँ 9 बच रहा है। 9 का 1/3 माँ को देंगे। ठीक है, तो ये आपको कितना हुआ? 3 हुआ। यहाँ 3 हमने लिख दिया। उसूल वही रहेगा। अब ये दोनों मिला करके बाप का हिस्सा कितना बचा? 6। ये है उसको उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह से हल करने के लिए कहा। इस तरह से बाप का हिस्सा माँ के डबल हो जाएगा। यहाँ तक आप उसको जहन में रख लीजिए। वही ये आखिरी कंडीशन है कि वो मसला 2 उमरी मसलों में से एक मसला ना हो। तो इन 2 मसलों में उस तरह से हल करेंगे जो उस साइड में लिखा हुआ है। और थोड़ा सा आपके सामने जो है हिसाब का हिस्सा आया। अभी तक हमने शुरुआत नहीं की है हिसाब की, अभी यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा उसका हिस्सा आया हुआ है। वो भी मजबूरी में जिक्र किया ये समझाने के लिए। हाँ जी हाँ,
नहीं, ये तो उन्होंने फैसला किया, उसके बाद से वो जो है चला। और लेकिन इस मसले में इख्तलाफ है। मसला ये है कि कुरान में जो जिक्र किया गया, असल दो ही जिक्र किया गया। क्या क्या? माँ के ताल्लुक से 1/3 और 1/6। ये दो तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इज्तिहाद से हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं, उन्होंने मशवरा करके ही बहरहाल जो किया, इसलिए इसको उमरी मसला कहा जाता है। कुरान में पढ़ेंगे आप तो वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदुन व वरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहु इख़वतुन फलिउम्मिहि सुदुस। यानी फिर जो है आता है कि माँ को जो है 1/6 मिलता है, अगर भाई बहन भी होते हैं तब जो है। तो वो सिर्फ दो ही कंडीशन आते हैं उसमें, ये तीसरे नहीं है, इसीलिए तीसरे में इख्तिलाफ है। नहीं, आगे भी असल में ये मसला जल्दी नहीं आता है, ये भी कभी कभी आता है। उस वक्त पेश आ गया तो उन्होंने ऐसे फैसला किया। कुछ और भी अभी आएंगे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ही कुछ ऐसे मसाइल आए कि अभी तक। और दूसरा मसला आएगा भाई बहनों का, जो है वो आके बड़े गुस्से में बोलता है। जैसे हम लोग उर्दू बोलते हैं, बाप को मारो गोली, जो है बाप को छोड़ो, माँ का जो है सोचो, जो है यहाँ पे मेरी माँ उसकी माँ एक है, उसको हिस्सा मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ऐसे आगे बोलता है। एक ऐसा मसला भी आता है, वो उमर रज़ियल्लाहु के दौर में ही पेश आया, वो भी कि जिसमें सगे भाई को हिस्सा नहीं मिलता है और जो माँ शरीक भाई है उसको हिस्सा मिलता है। तो आकर के उसी पर वो गुस्सा जाहिर करता है, ये कैसे जो हो सकता है। तो उन्होंने वो शरीक करवाया। वो मसला भी दिखाएंगे आपको, भाई बहनों वाला जो है, लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे ये। अभी फ़िलहाल माँ बाप को देखेंगे। कई मसले ऐसे आए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, उसमें से एक मसला ये भी था। ये दो मसले हैं ये। इसीलिए कहते हैं अगर ये मसला आ जाए कि मरने वाले का सिर्फ एक शौहर, मरने वाले का शौहर और माँ बाप हैं, या मरने वाले की एक बीवी या चंद बीवियाँ, जो भी बीवियाँ हैं, बीवियाँ और माँ बाप हैं, तो उस वक्त ये मसला ऐसे हल किया जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये इज्तिहाद है। इसमें भी बाज़ अहले इल्म की राय है कि नहीं, माँ का जो हिस्सा है वो हम देंगे, तो ऐसे हल करेंगे जो इधर दो लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात लेंगे तो कैसे हल करेंगे, जो उस साइड में लिखा हुआ है, दोनों जो है लिखा हुआ है आपके सामने जो है। और उस लिहाज से ये शर्त को सामने रखिए, माँ को 1/3 पाने के लिए कितने कंडीशन है? 3। एक जी, बेटा बेटी पोता पोती ना हो। दूसरा ये है कि भाई बहनों में से 2 या 2 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और तीसरा ये है कि वो मसला 2 उमरी मसलों में से ना हो। 2 उमरी मसले यही हैं जो आपके सामने लिखे गए, याद रखने में आसानी होती है। अरबी में कहते हैं अल अबवानी मा अहदिज़ ज़ौजैन, अल अबवान माँ बाप, मा अहदिज़ ज़ौजैन ज़ौज और ज़ौजा, कि माँ बाप शौहर और बीवी में से किसी एक के साथ, क्योंकि उन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते जो है। तो उसी को मसले उमरिया कहा जाता है। और वो भी कंडीशन रखते हैं, ज़्यादातर अहले इल्म इसी के कायल हैं, इसीलिए ये इसी पर चलते हैं। जो हनाबिला भी इसी के कायल हैं और अहनाफ भी इसी के कायल हैं। तो इसी वजह से हिंदुस्तान में ये मसला पूरे तरीके से यही चलता है जो है। सऊदी में भी इसी कंडीशन के साथ चलता है कि वो मसला 2 उमरी मसलों में से ना हो। जो अगर है तो माँ को फिर सुलुसे माँ बाकी मिलता है, यानी शौहर या बीवी का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बचेगा उसमें से 1/3 देंगे, तब बाप का हिस्सा लाजमी तौर पर माँ के डबल हो जाएगा जो, ठीक है। ये था मसला, इसी पर आज का दर्स ख़त्म करते हैं। हाँ ठीक है, काफ़ी है। हाँ ये तकरीबन लोगों ने इसको इख्तियार किया हुआ जी, चूँकि मुहद्दिसीन इन मसाइल से आम तरीके से बहस नहीं किया।
जो चीज़ें हदीस वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं उससे ज़्यादा बहस करते हैं। ये तो जो है कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ज़माने में कभी ऐसा पेश आया नहीं था। कुरान में जो ज़िक्र किया गया उसके लिहाज से तो ऐसा होना चाहिए था जो हमने ज़िक्र किया। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वो फैसला हुआ और उसी के बाद से तकरीबन अहले इल्म इसी के कायल रहे। ठीक, ये असल कुछ अहले इल्म का है जी, और मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ अहले इल्म का है जो है वो कहते हैं नहीं, जितना जिसको हिस्सा मिल रहा है मिलने दो, हमको क्या है उसमें, क्यों हम बदलेंगे बोल करके। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैसला रहा है, उसके लिहाज से लोग उसको बाद में लेते रहे हैं, चलते रहे उस पर, और जल्दी अपने का पेश भी नहीं आता है। अगर कभी पेश आ जाएगा तो इसी को ले लेंगे जो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैसला था। इसी पर दस्तखत करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक।